ज्ञान की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में जानिए। कौन सा रुद्राक्ष शरीर को रखता है स्वस्थ? कौन सा रुद्राक्ष करता है परेशानियों का अंत? कौन सा रुद्राक्ष नहीं होने देता है धन की कमी? कौन सा रुद्राक्ष दिलाता है सफलता? बता रहे हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जय श्री राधे कविता जी, जय श्री राधे दर्शकों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य से लेके आपके कामकाज और आपके आर्थिक पक्ष के नज़रिए से आपको कौन कौन सा और क्यों रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम होते हैं, और धारण करने के बाद भी किन चीज़ों का पालन करना अनिवार्य होता है। तमाम पहलू पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति से भगवान शिव का क्या संबंध है, आखिरकार इसका हमारे सनातनी धर्म में क्या महत्व है। थोड़ा बहुत ये समझने की कोशिश करते हैं। सर से बताइए। देखिए कविता जी, रुद्राक्ष अब तक हमने सिर्फ ये सामान्यतः सुना था कि यह रुद्र का अंश है, शिव का अंश है, लेकिन इसके साथ ही रुद्राक्ष के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने इस धरा पर सभी देवी देवताओं के स्वरूप को लाकर साक्षात रख दिया। हर एक रुद्राक्ष में किसी न किसी देवी देवता इष्ट का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है और उनकी शक्तियों का समाहित वहाँ पर होता है। इसलिए जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं कोई भी, तो वहाँ पर ना कि सिर्फ शिव कृपा वहाँ पर हमें मिलती है, बाकी अन्य देवी देवता जो हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग, एक वजह और भी होती है कविता जी रुद्राक्ष की, जैसे कि हमने अक्सर सुना होगा, हम पूछते भी हैं ज्योतिषियों से कि हमारे इष्ट कौन है, हमारे पूजनीय इष्ट कौन है। तो रुद्राक्ष वही सूट करेगा जो कि उनके अपने इष्ट के अकॉर्डिंग उनको धारण कराया जाएगा। इसीलिए हर राशि के लिए, हर समस्या के लिए अलग अलग रुद्राक्ष का, अलग अलग रुद्राक्ष के प्रकार का यहाँ पे विधान आता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ रुद्राक्ष सिर्फ शिव को नहीं प्रस्तुत करता है, पूरी प्रकृति की शक्ति को समाहित करता है। इसीलिए इस धरा पर मिलने वाले सभी रत्नों में, सभी पत्थरों में रुद्राक्ष का महत्व जो है वह सर्वोपरि है, सबसे ऊपर आता है कविता जी। चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके सेहत की, और जान लेते हैं कि सेहत को अच्छी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, बार बार अगर आप बीमार पड़ रहे हैं और कोई मतलब चिंताजनक वाली कोई बीमारी से ग्रसित भी हैं, तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए और क्यों? देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए कविता जी सबसे प्रधान हो जाता है इनके लिए अपने जीवन में परिवार और इनसे जुड़े हुए लोगों के स्वास्थ्य और उनसे जुड़े हुए खर्चों को कंट्रोल करने का। क्योंकि आप कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोग जो आपके संतान हैं, आपकी पत्नी है, आपके भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, उनके द्वारा आपको मानसिक तनाव ज़्यादा मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर हम रुद्राक्ष धारण करने की बात करें तो आपको द्विमुखी रुद्राक्ष जो होता है वह आपके लिए सर्वोपरि माना जाता है। आपके स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य में लाभ के लिए, परिवार में स्वास्थ्य लाभ के लिए यह सर्वोत्तम रुद्राक्ष माना जाता है। अब द्विमुखी रुद्राक्ष करता क्या है? द्विमुखी रुद्राक्ष हर तरीके की मनोकामना पूर्ति के लिए धारण किया जाता है। जो भी मनो इच्छा हो हमारी, उसकी सर्वाध सिद्धि के लिए द्विमुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम है। और स्वास्थ्य के लिए मिथुन राशि के और मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके अंदर, आपके परिवार में, कुटुंब में स्वास्थ्य लाभ की अभूतपूर्व आपको परिवर्तन दिखेगा कविता जी। चलिए, आपने इनके स्वास्थ्य से जुड़े द्विमुखी रुद्राक्ष तो आपने इनको सलाह के तौर पर बता दिया है, लेकिन अगर बात इनके कामकाज को लेकर करें तो वो कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर जिन लोगों का अपना खुद का व्यापार है, तो व्यापारी वर्ग भी होंगे मिथुन राशि से जुड़े जातक जो हैं, उनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, इनके लिए अगर व्यापार या कह लें, हम इसी में एक पॉइंट जोड़ते हैं, मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए कविता जी एक बहुत बड़ी चीज़ देखी गई है कि या तो ये होंगे तो बहुत धनी होंगे, संपन्न होंगे,
नहीं तो यह अपनी मूल जरूरतों के लिए भी लड़ते हुए नजर आते हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक। इनके लिए सबसे उत्तम होगा सप्तमुखी रुद्राक्ष। सप्तम रूप जो है रुद्राक्ष का, सातमुखी रुद्राक्ष जो है वह सर्वोत्तम इनके लिए रहेगा। और सातमुखी रुद्राक्ष की एक महिमा है कविता जी, इसमें शिव पुराण में भी व्याख्यान मिलता है कि यह हर तरीके की दरिद्रता को दूर करता है, चाहे वह अन्न की हो, चाहे वह धन धान्य की हो, चाहे वह परिवार की हो, चाहे वह संतान की हो। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष इनके लिए अद्भुत रहेगा। और किसी भी तरीके की अगर कमी है या विकास नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप अगर सातमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके जीवन में अलग सा एक शक्ति प्रवाहित कर देगा और अद्भुत परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे कविता जी। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष लोगों को धारण करना चाहिए? कविता जी, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए अगर आप स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए सर्वोत्तम होगा अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष के लिए एक साधारण जो धारणा है, कहते हैं अष्टम रुद्र शनि थे। और मिथुन राशि जो है या मिथुन लग्न जो है, यह कहते तो हैं कि इसके स्वामी अलग है, लेकिन पूर्ण रूप से यह शनि आधारित राशि रहती है या लग्न रहता है। शनि का प्रभाव इस राशि लग्न पर पूर्णतया देखने को मिलता है। विशेष करके अस्थाई लक्ष्मी या जो है राज सत्ता, राज सुख भोग इत्यादि के भौतिक जीवन के सुख भोग के लिए शनि इनके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम माना जाएगा और अद्भुत लाभ यह आपके जीवन में अस्थाई लक्ष्मी के लिए आपको देगा कविता जी। चलिए, अब तक तो बात हुई थी आपकी सेहत को लेकर, आपके कामकाज और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कि इनके लिहाज से आपको कौन कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और क्यों। अब बारी आती है कि रुद्राक्ष धारण करते समय किन विशेष नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, या फिर यूँ कहें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के लिए विशेष करके हमने इससे पहले की भी वीडियोज़ में बताया है, इस वीडियोज़ में भी हल्का सा हम बता देते हैं। हालांकि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि हम हर वीडियो में कुछ नया देने का प्रयास करें, क्योंकि एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से नहीं बोला जा सकता है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले अब तक हमने बताया था आपको कि आप गंगा जल से, कच्चे गाय के दूध से, गाय के घी से इत्यादि से, या आपको कुछ नहीं ऑप्शन मिले तो बेलपत्र से आप उसको स्नान करा के शुद्धिकरण करके और उसको भोग लगा के धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके अन्यत्र अगर आप धारण करने जा रहे हैं रुद्राक्ष, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आपकी भी उस रुद्राक्ष धारण करने से पहले मन शांति और अंतर आत्मा का एकाकृत होना जरूरी है। जी। एकाकृत होने के बाद ही रुद्राक्ष वास्तविक लाभ देता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप प्रातः काल या दिन में समय मिले तो आप गायत्री उपासना करना शुरू करें। इसके साथ ही आप अगर प्रयास करिए, कुछ नहीं हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का नहीं जाप अगर आपसे हो पा रहा है तो आप ओम नमः शिवाय का ही जाप लगातार धारण करने के बाद, सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद आप करें। यह छोटी छोटी सावधानियां आपके जीवन में रुद्राक्ष के प्रभाव को, इसके लाभ को बढ़ा देगी और आप खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे और आप खुद हमसे बताएंगे। यह हमें आपसे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कविता जी। चलिए, अब बात करते हैं हम आखिरकार रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या करें क्या नहीं, मतलब किन विशेष सावधानी आप लोगों को बरतनी चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के बाद कविता जी, जैसा कि अब तक पिछले वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है, उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रुद्राक्ष के लिए कहा जाता है कि जब रुद्राक्ष हम धारण कर लेते हैं तब हम प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं। और ऐसी अवधारणा है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करने के बाद सिर्फ स्वार्थ निमित्त मात्र अगर कोई चीज़ आप करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। रुद्राक्ष के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है
कि आप संसार के कल्याण के लिए कामना करिए, उसके चौमुखी आपको वह खुद देगा। जी। जितना आप संसार के लिए मांगेंगे, विश्व शांति के लिए मांगेंगे, मानव जीवन की शांति के लिए मांगेंगे, उतना ही उसको करके और रुद्राक्ष आपको वापस करता है। पहली चीज, कहा गया है कि शिव एक ऐसे योगी सन्यासी के रूप में थे जिनको अपने शरीर, अपने जीवन से मतलब नहीं था। ऐसे एक इष्ट थे और वह हर किसी को समान देखते थे। तो रुद्राक्ष भी यही कहता है। रुद्राक्ष धारण करते हुए, जैसा कि हमने पीछे बोला पिछले वीडियोस में कि झूठ मत बोलिए या रात्रि बेला से पहले उतार दीजिए शयन से, इसी तरीके से यहाँ पर किसी के लिए कलुषित भावना आप मत रखिए। जी। यह बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना खास तौर पे मिथुन राशि वाले जातकों को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और क्यों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।